एमसीपी यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल तो सबको पता ही होगा कि यार प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। तुमने वेबसाइट यूज की होगी है ना, वेबसाइट्स के अंदर तुमने देखा होगा HTTP यूज होता है, जिसके अंदर TCP प्रोटोकॉल यूज होता है कि वो बेसिकली इंटरनेट से बात करने के लिए एक रूल्स बना के रखे, ये सबको पता होगा। एंड मॉडल भी आई गेस सबको पता होगा कि यार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं LLM मॉडल्स की, जैसे कि हो गया GPT हो गया, मे बी क्लॉड हो गया। क्लॉड भी मेरा एक LLM मॉडल है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि एडिशनल इन्फो, एडिशनल इन्फो है ना, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो एक्सटर्नल इन्फो, है ना। तुम यहाँ पे मॉडल को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। लेट सपोज मैंने LLM को बेसिकली पूछा कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। अगर मैंने ये पूछा तो वो क्या देगा, वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता, है ना, नहीं पता, ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन अगर मैंने उसको कभी पहले बोला होता कि यार मेरा नाम आयुष है, मैंने ऐसा कुछ पहले चैट कर रखा है उसके साथ कि हाँ भाई, मैंने उसको वहां पे मेरा कॉन्टेक्स्ट दे के रखा है कि हाँ भाई मेरा नाम आयुष है, ये मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है पहले ही। एंड अब जब मैं पूछता हूँ कि यार मेरा नाम क्या है, तो प्रीवियस चैट पे जाता है या प्रीवियस जो भी हमारे डिस्कशन हुए उस पे जाता है। एंड देन फिर वो मेरे को बोलेगा कि तुम्हारा नाम आयुष है, इस तरीके से। इसी तरीके से हम एडिशनल इन्फो को AI को या फिर बोल सकते हो अपने जो LLM होते हैं उसको देते हैं, है ना। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अब क्वेश्चन आता है कि यार MCP की जरूरत ही क्या है, मेरा AI अच्छे से काम तो करके दे रहा है, जितना मेरे को चीजें चाहिए वो तो दे रहा है मेरे को। देखो बाय डिफॉल्ट है ना, जो AI है वो कैसे वर्क करता है ना कि वो पिछले कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है। जो अपने AI LLM चलते हैं वो चलते हैं इनपुट एंड आउटपुट टोकन के बेस पे। अगर मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, अगर वो कम इन्फॉर्मेशन है तब तो चल जाएगा। लेकिन लेट सपोज मैं बना रहा हूँ एक पोकीडेक्स, है ना, एक एग्जांपल के लिए मैंने बनाया एक पोकीडेक्स या फिर पोकेमॉन का डेटा है मेरे पास, कहीं पे पोकेमॉन का डेटा है यहाँ पे। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे पास जितने लाखों पोकेमॉन है सबका डेटा मैं उसको दे दूं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा डेटा है कि मेरा जो लिमिट है, जो AI का लिमिट है, मैं यहाँ पे GPT लेके आता हूँ, GPT। तो मेरा जो AI का लिमिट है, ये मेरा लिमिट ही हिट कर जाएगा कि यार मैं इसको इतना डेटा दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या काम में आता है, यहाँ काम में आता है MCP। एंड MCP इन जनरल भी काम आ सकता है। कैसे, मैंने इसको यहाँ पे क्या पूछा, मेरा नाम आयुष है, मैंने कभी मेरे दोस्त को दिया होता ये है, उसने बोला मेरा नाम पीयूष है। अब क्या होगा, AI को लगेगा कि हाँ यार पीयूष देना है या तो आयुष देना है, दोनों में से एक देना है। अब वो चैट के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कौन चैट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको मैंने गलत कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ है, आइडियली गलत नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त चैट कर रहा था, उसने कभी बोल दिया कि हाँ भाई मेरा नाम पीयूष है। तो अब ये क्या बोलेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मेरे को आयुष बोलना है पीयूष बोलना है, दोनों में से कोई भी एक उठा के दे देगा। एंड जो AI है वो हमेशा चीजें भूल जाता है। तुमने जेमिनाई के साथ बहुत बार देखा होगा कि यार वो बहुत चीजें भूल जाता है। इवन चैट GPT के साथ भी तुमने देखा होगा कि यार तुमने कोई चीज, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, वो बीच में उठ के ही कहीं और पहुंच जाता है, तो उसको वापस लाना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट देके कि भाई हम इस चीज की बात कर रहे थे तो इसी पे कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये हमेशा हुआ होगा तुम्हारे साथ। तो इसी को सॉल्व करने के लिए आता है MCP। MCP बेसिकली एक स्टेटफुल मैनर को लेके आता है कि हाँ भाई मेरे को अगर इसको कॉन्टेक्स्ट देना है तो मैंने स्पेसिफिक रूल्स बना के रखे, प्रोटोकॉल बना के रखे कि भाई इस तरीके से मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई कॉन्टेक्स्ट को नहीं दे सकता। इसीलिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर MCP बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, मेरे पास एक MCP होस्ट है, सॉरी MCP बोल रहा हूँ, मेरे पास एक ये होस्ट है। तो होस्ट हो सकता है मेरा ID हो गया, कर्सर ID ले लेते हैं। तो ये मेरा कर्सर ID है, जिसके अंदर मेरे कर्सर ID के अंदर दो चीज है, सबसे पहले LLM एंड दूसरा मेरा MCP। ओके, MCP क्लाइंट हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक MCP क्लाइंट डाल देता हूँ एंड ये मेरा LLM है। जरूरी नहीं है ऐसा ही है, मैं खाली एग्जांपल के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये मेरा LLM है, लेट सपोज कोई भी LLM बोल सकते हो, ओके क्लॉड वगैरह, मैं यहाँ पे क्लॉड डाल देता हूँ, क्लॉड डाल दिया, ये मेरा LLM है। ये मेरा MCP क्लाइंट। इसके लिए हम थोड़ा सा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये मेरा वेबसाइट है, ये इस तरीके से डायग्राम तुम देख सकते हो, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर्सर ID के अंदर मेरा LLM है और MCP क्लाइंट है। अब मेरे पास बाहर कहीं पे, बेसिकली कहीं भी हो सकता है, मेरे सिस्टम में हो सकता है, बाहर कहीं पे हो सकता है, एक MCP सर्वर भी है। ये क्या करता है, ये MCP क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है। एंड मेरा कहीं तो एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, मैं इसका यहाँ पे एक डेटाबेस बना देता हूँ। एंड किसका डेटाबेस है ये, पोकेमॉन का, पोकेमॉन डेटाबेस। इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है।
सब कुछ मतलब सब कुछ, सारे पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीकनेस, सब कुछ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एलएलएम को क्या पूछा, मैंने उसको पूछा पिकाचू की पावर क्या है। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, मैंने ये एलएलएम को पूछा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि हाँ भाई मेरे एमसीपी क्लाइंट के अंदर क्या पोकेमॉन से रिलेटेड कोई टूल है, पोकेमॉन या फिर पिकाचू, इस तरीके से एमसीपी क्लाइंट के पास अगर वो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हाँ भाई यस। अगर वो नहीं है तो वो क्या बोलेगा, नो, यस या तो नो बोलेगा। अगर उसने नो बोला तो क्या होगा, उसने बोला नहीं यार पोकेमॉन पिकाचू ऐसा कोई रिलेटेड चीजें है नहीं मेरे पास, तो इसने तो मना कर दिया। एंड अब एलएलएम क्या करेगा, एलएलएम ढूंढेगा दूसरे सोर्सेस के पास, उसको एमसीपी पे तो नहीं मिला। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा गूगल पे एंड गूगल पे जाके सर्च करेगा। एंड अगर उसको गूगल से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो, एंड अगर उसको गूगल से इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो, गूगल से इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो अब उसके पास जितना डेटा है, जो एलएलएम के पास जितना डेटा है उतना वो मेरे को ला के देगा। इस केस में क्या बोलेगा कि ठीक है पिकाचू, पिकाचू की पावर एक्स है ना, उसने कुछ भी बता दिया मेरे को। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर उसको गूगल से आंसर मिल जाता या तो एमसीपी क्लाइंट से उसका आंसर मिल जाता तो उस हिसाब से मेरे को आंसर दे देता। लेकिन सिंस यहाँ पे दोनों जगह पे नहीं है तो उसने मेरे को कुछ अपने जो ट्रेन डेटा है उसके ऊपर दिया। लेकिन अगर इसको एमसीपी क्लाइंट से आंसर मिल जाता तो क्या होता, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये होता ही नहीं कभी, इसको हटा दो, इसको हटा दो एंड इसको हटा दो, ये कभी होता ही नहीं। एंड अब क्या बोलता है एलएलएम, हाँ भाई तुम मेरे को यहाँ पे पिकाचू के इन्फॉर्मेशन दे दो, पिकाचू की इन्फॉर्मेशन दे दो, पिकाचू की इन्फॉर्मेशन दे दो। अब एमसीपी क्लाइंट क्या करेगा, एमसीपी क्लाइंट सबसे पहले जाएगा एमसीपी सर्वर के पास, वो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को चाहिए पिकाचू के इन्फॉर्मेशन, पिकाचू की इन्फॉर्मेशन चाहिए। पिकाचू की इन्फॉर्मेशन मांगी उसने, एमसीपी सर्वर क्या करेगा, उसको मैंने बता के रखा कि हाँ भाई मेरा डेटाबेस के अंदर कहीं तो मेरा डेटाबेस के अंदर कहीं तो पिकाचू की डेटा है, तो वो बेसिकली जैसा हम डेटाबेस से एपीआई की से लेके आते हैं वैसे लेके आएगा, है ना। राइट, आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैंने एमसीपी सर्वर को दिया, एमसीपी सर्वर भी मैंने ही बनाया है, मैंने उसको बता के रखा है कि हाँ भाई अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन लानी है तो वो कैसे ला सकता है वो, है ना। तो पोकेमॉन डेटाबेस में गया, उसको अगर कुछ मिला तो वो यहाँ पे लेके आ जाएगा, है ना, कि पिकाचू की इन्फॉर्मेशन सो एंड सो है, सो एंड सो, इस तरीके से उसने कुछ दे दिया। पिकाचू की इन्फॉर्मेशन लिया, उसमें पावर वार सब कुछ होगा, है ना। एंड सेम चीज एमसीपी सर्वर क्या करेगा, वो एमसीपी क्लाइंट को वापस भेजेगा सो एंड सो। तो इसने सो एंड सो बेसिकली दे दिया एमसीपी क्लाइंट को, एंड एमसीपी क्लाइंट बेसिकली इसको वापस एलएलएम को दे देगा। एलएलएम को सारा सारा डेटा मिल गया। अब एलएलएम उसमें से वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई मेरे को पिकाचू की पावर से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, तो वो सर्च करेगा पावर, उस हिसाब से बताएगा कि पिकाचू, पिकाचू की पावर 100 है, इस तरीके से। अगर इतना समझ में आ रहा होगा, इतना सिंपल सा फ्लो है। एंड इसी तरीके से मेरा ओवरऑल एमसीपी का सर्वर वर्क करता है। इस सर्वर को हम बना के भी देखते हैं क्या, ठीक है ये जो सर्वर है यहाँ पे तो समझ में आ गया कि हाँ किस तरीके से बनाना है। मैं आ जाता हूँ कर्सर के अंदर, मेरा ये कर्सर आ गया एंड इसके अंदर मैंने एक index.js बना के रखा है एंड package.json बना रखा है। मैंने pnpm मिनट मारा था, उसी से ये सब चीजें बन गई है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा ब्राउजर पे, जो एमसीपी का सर्वर है उस पे, बेसिकली एमसीपी का डॉक्यूमेंटेशन है उस पे, एंड इधर पे हम यूज करते हैं टाइपस्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट सेम चीज। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि तुम किस तरीके से एक नया सर्वर बना सकते हो। मेरे को इंपोर्ट करना है एमसीपी सर्वर को, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा मेरा एमसीपी सर्वर जेएस के अंदर। इस तरीके से रिसोर्स टेम्पलेट नहीं चाहिए हमको, सिर्फ एमसीपी सर्वर चाहिए। अब मेरे को अगर नया सर्वर बनाना है तो कैसे बनाना है, मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, सिंपल है। एंड इसके लिए मेरे को कुछ इंस्टॉल भी करना होगा, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि मैं pnpm यूज करूंगा, तो pnpm के साथ इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, pnpm इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक इंस्टॉल कर लिया एंड pnpm आई zord भी मेरे को करना पड़ेगा। zord क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, ओके। तो मैंने एक सर्वर बनाया एंड ये मेरा एक सर्वर है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्वर बना दिया। अब इस सर्वर के अंदर मैं एक टूल को रजिस्टर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा टूल, डॉट टूल सर्च करते हैं, तो ये मेरे को इसने बता दिया कि सर्वर डॉट टूल करके मेरे को बनाना है ना। तो यहाँ पे सर्वर डॉट टूल, इसके अंदर मैं बोल दूंगा कि ठीक है गेट पोकेमॉन इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा जुना हो गया इसलिए बोल रहे हैं यूजिंग टूल विथ एनोटेशन, बेसिकली ओल्डर एपीआई है, हम इसको नया वाला यूज करके रजिस्टर टूल। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर टूल किया, गेट पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन, एंड इसके अंदर मेरे को सेकेंड ऑप्शन डालना है जो कि इस तरीके से, जिसमें मैं क्या बता रहा हूँ, टाइटल बता रहा हूँ। मैंने टाइटल बता दिया कि ठीक है ये मेरा गेट पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन,
गेट पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन मैंने कर दिया एंड मैं बोल रहा हूँ एनोटेशन कुछ मेरे को देना है, तो एनोटेशन में मैंने ये डाल दिया एंड इस एनोटेशन के अंदर मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे को पोकेमॉन अंडरस्कोर नेम इस तरीके से देना है एंड इस पोकेमॉन नेम में मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिंग है ये, ओके, गिव मी पोकेमॉन नेम, इस तरीके से मैंने एक टूल को रजिस्टर कर दिया। सिंपल, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया, मैंने ऐसा कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया ना। ओके सो माय बैड, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मेरे को पता चला इनपुट स्कीमा मेरे को देना पड़ेगा एनोटेशन की जगह पे, एंड जैसे मैंने इनपुट स्कीमा दिया मेरे को पोकेमॉन नेम देना है एंड इसीलिए मेरे को जॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे जॉर्ड से मैंने ले लिया z.string, इस तरीके से मैंने देना एंड यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा, तो डिस्क्राइब कर दिया द नेम ऑफ पोकेमॉन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेम। ओके, तो मैंने रजिस्टर टूल कर दिया कि हाँ भाई मेरे को ये चीज करना है एंड इसके अंदर मेरा जो थर्ड पैरामीटर है वो है मेरा एक एसिंग फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे मैं एक थर्ड पैरामीटर ले लेता हूँ जिसके अंदर मेरा ये एक एसिंग फंक्शन है एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये चीज ले सकता हूँ पोकेमॉन नेम। तो मैंने पोकेमॉन नेम लिया, इसको मैं बोलूंगा टाइप टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग के अंदर मैं बोलूंगा पोकेमॉन नेम। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये जो चीज है इसको मैं कुछ ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ गेट पोकेमॉन इन्फो इस तरीके से, एंड ये मेरा एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं पोकेमॉन नेम को पास कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने ये कर दिया, अब इस फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसिंग फंक्शन दिस गेट पोकेमॉन इन्फो, तुम नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है, मैं इसको ये बना देता हूँ एंड इस तरीके से मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर मैं पोकेमॉन नेम डाल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इधर नेम ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक डमी ऑब्जेक्ट बना के दे दूंगा, लेट पोकेमॉन इक्वल्स टू दिस एंड इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, चलो ऑब्जेक्ट दे देते हैं एंड इसके अंदर मैं दूंगा पिकाचू। पिकाचू की क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है मेरे पास, मैं इसको जनरेट करवा लेता हूँ इधर कर्सर से ही। तो यहाँ पे इसने एक पोकेमॉन का एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसके अंदर सारे बेसिकली पोकेमॉन है। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, रिटर्न पोकेमॉन नेम और पोकेमॉन नॉट फाउंड, इस तरीके से मैंने उसको बता दिया। अब यहाँ पे तुम एपीआई कॉल भी कर सकते हो, मैं इसको एसिंग फंक्शन बना सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं अवेट डाल सकता हूँ इस तरीके से, तो तुमको जैसा करना है वो तुम कर सकते हो। एंड इसको मैं जब दे रहा हूँ तो मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जेसन.स्ट्रिंगिफाई कर सकता हूँ, इसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसको मैं कर दूंगा जेसन.स्ट्रिंगिफाई एंड इस तरीके से मैं डाल दूंगा। तो अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो मेरे को पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ला के देगा। अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे सर्वर को ट्रांसपोर्ट करके ये डाल दूंगा, तो बेसिकली मैंने सर्वर को बना दिया। अब इसको चेक करना है अगर तुम्हें कि हाँ भाई ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो सिंपल मैं आऊंगा टर्मिनल पे नोड index.js एंड जब तुम देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा सर्वर है वो चल रहा है। अब ये जो सारी सर्वर वाली चीज है ना ये चलती है stdio पे, है ना, जो अभी हमने बनाया इसको बोलते हैं stdio। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मैंने stdio सर्वर ट्रांसपोर्ट यूज किया हुआ है। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, SSE एंड stdio, मैं यहाँ पे डाल के रख देता हूँ SSE भी। ओके, तो दो तरीके के टाइप होते हैं, उसमें मैंने बता दिया कि हाँ भाई stdio एंड SSE होता है। अगर तुम्हें और पढ़ना है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास बेस प्रोटोकॉल नहीं, सर्वर फीचर्स के अंदर भी नहीं है, क्लाइंट फीचर्स में भी किधर ये रहा, यहाँ पे बेस प्रोटोकॉल के अंदर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। तो हमने बताया stdio जो हमने अभी अभी देखा है ना, एंड उसका आता है स्ट्रीमेबल HTTP जो कि SSE है, सर्वर साइड इवेंट है। ओके, तो यहाँ पे वो क्या करता है ना, बाहर के डेटाबेस से कनेक्ट करके चीजों को लेके आता है। तुम इसको इस तरीके से होस्ट भी कर सकते हो तुम्हारे वेबसाइट के अंदर एंड देन उसको बेसिकली वर्क करवा सकते हो हर जगह पे, है ना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में कभी बात करेंगे जब हम फिग्मा इंपोर्ट वाली चीजें करेंगे, क्या फिग्मा का MCP बना दिया एंड वो पूरा का पूरा डिजाइन बना के दे सकता है, वो सारी चीजें हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अगर तुम्हें वो वीडियो तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या क्या चीजें सीखी, हाँ ठीक है, मेरा MCP सर्वर कैसे वर्क करता है, मैं एक नया MCP सर्वर बना कैसे सकता हूँ, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि MCP सर्वर बनाना कैसे, रन कैसे होगा। अब मेरे को कर्सर के अंदर इसको रजिस्टर करना है, तो इसके लिए मैं एक नया कर्सर खोल दिया यहाँ पे एंड मैं आऊंगा सेटिंग्स के अंदर, ये देख रहे हो सेटिंग्स, एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया ये। एंड यहाँ पे मैं आऊंगा MCP के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे इसके अंदर टूल्स एंड इंटीग्रेशन में MCP वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड करूंगा मैं MCP सर्वर करके, मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि MCP सर्वर 1 या फिर पोकेमॉन इंफॉर्मेशन, इस तरीके से मैंने इन्फो बता दिया
एंड इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कमांड डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा है मेरे को, एमसीपी नहीं डालना है तुमको यहाँ पे डालना है नोड, बिकॉज देखो तो हमने कैसे रन किया था, नोड index.js है ना ये चीज है। अब मैं इसका पीडब्ल्यूडी निकाल देता हूँ, तो मेरा जो पास्ट बेसिकली ये है वो ये वाला एमसीपी सर्वर है ना, तो यूजर आयुष्या जो भी है यहाँ पे उस हिसाब से मेरे को डालना है। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा एंड नोड इस तरीके से, जैसे तुम इसको सेव करोगे तो यहाँ पे ये बता रहे वन टूल एनेबल, एंड जब मैं इसको हवर करूंगा तो ये बोल रहा है ठीक है पोकेमॉन अंडरस्कोर नेम दे दो मेरे को, एंड वो मेरे को बेसिकली डेटा लेके आएगा। तो अब अगर मैं इसको एक नया टर्मिनल ओपन कर लूं एंड इसको मैं बोलता हूँ हाय, इस तरीके से बोला तो बेसिकली कुछ तो मेरे को बताएगा, हाय का रिप्लाई दे देगा कि हाँ भाई किस तरीके से क्या देना है। अब मैं इसको यहाँ पे पूछता हूँ कि ठीक है आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट पिकाचू पावर, तो होपफुली ये वर्क करना चाहिए। एंड इसने यहाँ पे रन किया एंड इसको मिल गया, तो देख रहे हो यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया एंड उसने मेरे को सारी चीजें उसका बता दिया। बेसिकली मैंने इसको पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन बोली। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इफ आई हैव फाइट बिटवीन पिकाचू एंड चारिजार्ड हु विल विन, तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ भाई मैं पिकाचू और चारिजार्ड के बीच में फाइट करवाना चाहता हूँ, तो ये क्या बोलता है। तो अब इसने क्या बोला, पहले बोला चारिजार्ड का इन्फॉर्मेशन लेके आओ, पिकाचू का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी था उसके पास ऊपर है ना, था ना ऊपर तो था, एंड ये क्या बोला पिकाचू का ये, चारिजार्ड का ये, एंड पिकाचू के पास क्या एडवांटेज है, चारिजार्ड के पास क्या एडवांटेज है, एंड विनर है चारिजार्ड। अब मैं ऐसा कोई दो पोकेमॉन लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हो, चारिजार्ड है, ब्लास्टर्स एंड विनोसॉर। what happened if blastoise and venusaur, नाम सही देना होगा वरना वो गलत कर सकता है, एंड विनोसॉर फाइट। तो मैंने ये सिंपल बता दिया कि ठीक है अगर ब्लास्टोइस और विनोसॉर फाइट करता है तो कौन जीतेगा। तो अब ये क्या रहेगा, मैंने इसने सबसे पहले कॉल किया एक ब्लास्टोइस के लिए एंड देन विनोसॉर के लिए, तुम्हें ये एक्सेप्ट करने का बोल सकता है, मैंने इसको ऑटो एक्सेप्ट रखा इसीलिए वो खुद ब खुद चल रहा है। बट क्या अब इसने बेसिकली पूरी फाइट बता दी कि हाँ भाई किसके पास क्या एडवांटेज है, किसके पास क्या डिसएडवांटेज है, एंड वो उस हिसाब से बताएगा कि हाँ भाई कौन जीतने वाला है। तो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, क्या तुमने एक छोटा सा एमसीपी सर्वर बना दिया। अब तुम एक काम कर सकते हो क्या, ये पोकेमॉन की जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी बेसिकली एपीआई कॉल करके लेके आ सकते हो, तुम इन जनरल यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मैंने अभी गेट पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन किया है, मैं इसकी जगह और भी चीजें यहाँ पे डाल सकता हूँ, मेरे को चाहिए मैं यहाँ पे ईमेल कनेक्ट कर सकता हूँ, ईमेल की चीजें को स्लैक कनेक्ट कर सकता हूँ, जीरा को कनेक्ट कर सकता हूँ, इन शॉर्ट में सब कुछ कर सकता हूँ इस एमसीपी सर्वर की। तो अब तुम्हें क्या ऐसा चीज देखना है जो मैं एमसीपी सर्वर क्रिएट करूँ एंड उसको एक्चुअली यूज करूँ, कमेंट में जरूर बताना।